स्टूडेंट्स, मैं प्रभात कुमार आज मैं फर्स्ट वीडियो डाल रहा हूँ और ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण होने वाला है। और ये सब्जेक्ट है मैथ क्लास 10वीं का, जो आगामी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। वास्तविक संख्या, रियल नंबर, और वास्तविक संख्या से हम शुरू करने वाले हैं अभाज्य संख्या। क्या कौन संख्या? अभाज्य संख्या, जो प्राइम नंबर अंग्रेजी में कहते हैं, इसका अंग्रेजी प्राइम नंबर है। और इसका प्राइम नंबर का डिफिनेशन देखिए। प्राइम नंबर का डिफिनेशन क्या है? एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से विभाजित होती है। आवास संख्या। अब देखिए यहाँ पर क्या है? एक से बड़ी वे सभी आवास संख्या, मतलब एक से आवास संख्या जो होता है एक से बड़ी है, एक आवास संख्या नहीं है, लेकिन एक से बड़ी जितनी वे सभी संख्या हैं जो एक और स्वयं से विभाजित होती है, क्या कहलाती है? आवाज संख्या कहलाती है। आवाज संख्या जैसे यहाँ पर हम जैसे उदाहरण के लिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 आदि, ये सब क्या है? आवाज संख्या, जो आप लोग जानते होंगे। अब यहाँ पे जानने के लिए क्या है? यहाँ जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है दो। अब दो देखिए क्या है? दो सम है और बाकी विषम है। अब इसके बाद जितनी भी आवाज संख्या आएंगे वो सारे क्या होंगे? विषम होंगे। तो विषम होंगे तो यहाँ पर दो ही एक ऐसा है जो सम है और अभाज्य है। अब यहाँ पर याद रखने की चीज बातें हैं जो आप याद रख सकते हैं। सबसे छोटी आवाज संख्या दो, एकमात्र सम आवाज संख्या दो आवाज संख्याओं का हस्यक केवल एक होता है, और किसी भी आवाज संख्या गुणनखंड एक और स्वयं होता है। अब यहाँ पर देखिए सबसे छोटी आवाज संख्या क्या है? दो है। सबसे छोटी आवाज संख्या क्या है? दो है। फिर एकमात्र, मतलब एकलौता जिसको कहते हैं, एकमात्र आवाज संख्या है जो क्या है? सम है। जो क्या है? सम है। वो भी क्या है? दो है। मतलब दो का यहाँ पर क्या हो गया? डबल महत्वपूर्ण हो गया, मतलब इसका दोहरी महत्वपूर्ण है। क्या? दो सबसे छोटी आवाज संख्या और दो सबसे छोटी भी है और सम भी है। अब यहाँ पर देखते हैं दो अभाज्य संख्याओं का हस्यक। दो आवाज संख्याओं का हस्यक क्या होता है? एक होता है। अब कहीं से भी दो आवाज संख्या ले लीजिए, उसका हस्यक निकालना है तो क्या निकलेगा? एक निकलेगा। तो इसलिए याद रखना है दो आवाज संख्याओं का हस्यक क्या है? एक है। इसके बाद 4 नंबर देखिए क्या है? किसी भी आवाज संख्या का गुणनखंड एक और स्वयं होता है। क्या होता है? एक और स्वयं होता है। कहने का मतलब है कि एक तो एक से विभाज्य होगा और जो आवाज संख्या होगा उससे विभाज्य हो गया। जैसे आप 5 ले लीजिए, आवाज संख्या है, एक से भाग लगेंगे और दो से लगेंगे, इसका आवाज गुणनखंड कितना हो जाएगा? एक और स्वयं। इसी तरह बहुत सारे उदाहरण हैं। अब चलिए भाज्य संख्या। भाज्य संख्या तो आप लोग भी जानते होंगे, 9th में पढ़ा होगा। भाज्य संख्या क्या होता है? जो संख्या स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो। क्या? जो संख्याएं स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो, वे संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या होती है। अब भाज्य संख्या का उदाहरण आप ले सकते हैं 4, 6, 8, 9, 12, 15। अब यहाँ पर 4 भाज्य हैं, 6 भाज्य है, 8 भाज्य है, 9 भाज्य है, 12 है, 15, यानी बहुत सारी संख्या जो है। और अब 4 देखिए, 4 एक से भी कटेंगे और स्वयं से भी कटेंगे और इसके अलावा और संख्या से कटेंगे। 4 से भी कटेंगे। 6 किससे कट रहा है? एक से भी विभाजित हो जाएंगे, 2 से, 3 से और 6 से। मतलब इसका आने का मतलब है स्वयं और एक के अलावा और संख्या विभाजित हो रहा है, इसलिए सब संख्या क्या है? भाज्य संख्या है। 15 है, 20 है, 25 है, 21 है, ये सब भाज्य है। तो भाज्य संख्या सम भी हो सकते हैं और विषम भी हो सकते हैं। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? 4 है। और सबसे बड़ी भाज्य संख्या अनंत है। चलिए अब इसमें याद रखने की बातें हैं जो आपको याद रखना है। भाज्य संख्या का गुणनखंड 3 या 3 से अधिक संख्या होती। कहने का मतलब भाज्य संख्या का गुणनखंड 3 या 3 से अधिक होती। 9 लेते हैं, 9 की संख्या से भाग लेंगे 1, 3 और 9 से। इसमें देखिए कितने भाज्य संख्या है? एक से विभाजित हो रहे हैं, 3 से हो रहे हैं और 9 से हो रहे हैं। कहने का मतलब है इसमें टोटल गुणनखंड संख्या कितना हो रहा है?
3, कम से कम 3 हो रहा है, अधिक भी हो सकता है। अधिक के लिए हम यहाँ पर ले सकते हैं, एक उदाहरण 12 ले लेते हैं। क्या है, भाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या किससे विभाजित हो जाएंगे, ये 1 से, 2 से, 3 से, 4 से और स्वयं से। इसमें देखिए आप कितने साधारण हो गया, 1 2 3 4 5, मतलब 3 से अधिक। तो ये इतना स्मरण रखना है कि जो भाज्य संख्या होता है ना, उसका अभाज्य गुणनखंड 3 या 3 से अधिक होता है। कम से कम 3 होता है, अधिक जितना हो जाए, अधिक वो सारे होते हैं। तो इसलिए भाज्य संख्या गुणनखंड 3 या 3 से अधिक होते हैं। और प्रत्येक भाज्य संख्या का गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। और देखिए यहाँ पर प्रत्येक भाज्य संख्या गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है, जो आप 10 क्लास में अंकगणित आधारभूत परिमेय पढ़े होंगे। इसी का ये रूप है। तो सीधा सीधा बात वो बताए हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। कोई भी भाज्य संख्या लीजिएगा, उसको अभाज्य गुणनखंड में आप बदल दीजिएगा। यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ भाज्य संख्या लेते हैं 20 लेते हैं, ये कौन संख्या है, भाज्य है। इसको अभाज्य गुणनखंड में बदल देंगे हम। अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 5। आने का मतलब है 2 बार आया है, 2 पर पावर 2 देंगे गुना 5। तो यहाँ पर देखिए 2 भी अभाज्य है और 5 भी अभाज्य है। इसलिए हम इसको कहते हैं प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है या लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर बात करेंगे हम कि अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या पर आधारित पूछे जाने वाले प्रश्न, जो आपको आगामी बोर्ड एग्जाम में महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर कुछ वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन है नंबर 1 पर ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है, मतलब ये अभाज्य संख्या पर आधारित है। अब इतना जानने के बाद अब निश्चित बता सकते हैं कि अभाज्य संख्या कौन है। इसमें 8 है, 8 लेते हैं। अभाज्य संख्या नहीं, क्योंकि 8 1 से लगेंगे, 2 से लगेंगे और 4 से लगेंगे और स्वयं 8 से लगेंगे, मतलब 2 से अधिक संख्या से लग रहा है, तो इसलिए ये अभाज्य नहीं है। अब चलते 9 पर। 9 विषम संख्या है, लेकिन बताए थे 9 विषम संख्या भी क्या होते हैं, भाज्य होते हैं। तो 9 किससे लगेंगे, 1 से, 3 से और 9 से। तो इसमें कितने संख्या से लग गया, 1 2 3 संख्या से भाग लग रहा है, इसलिए ये अभाज्य नहीं है। ये कौन संख्या हो गया, भाज्य हो गया। अब चलिए 11 में देखिए, 11 या तो 1 से विभाजित होगा या तो स्वयं से विभाजित हो गया। तो इसका मतलब है सही आंसर क्या है इसका, 11, मतलब C नंबर। ये क्या है, अभाज्य संख्या। क्यों, क्योंकि 1 से विभाजित होता है और 11 से विभाजित होता है। फिर चलते हैं D पर 15 को आप विभाजित कीजिएगा तो 1 से होगा, 3 से होगा, 5 से होगा, स्वयं से होगा, मतलब 2 या 2 अधिक संख्या विभाजित हो रहा है, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो आप कन्फर्म है कि कौन सा अभाज्य है, C 11 अभाज्य संख्या है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए 2 क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। सब उसी तरह है, कौन सी अभाज्य संख्या है। अब इसमें देखिए कौन अभाज्य संख्या है। अब 1 नंबर 27 क्या है, 3 से लगेगा, 9 से लगेगा और 27 से लगेगा, मतलब 3 संख्या से, 1 से भी लगेगा, मतलब 3-4 संख्या से ये भाग लग जाता है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। 35 में भी किससे लग जाएगा, ये 5 से, 7 से, 1 से तो लगा ही है। ये क्या देखते हैं, ये 3 संख्या से विभाजित हो रहा है, 3 संख्या से विभाजित हो रहा है, ये संख्या भी अभाज्य नहीं है। अब चलिए 13 पर 13 किस संख्या से भाग लगेगा, 1 से और स्वयं 13 से। तो मतलब ये 2 ही संख्या से भाग लग रहा है, 1 और स्वयं से, तो ये क्या है, अभाज्य संख्या है। और 56 भी देखिए 2 से लगेंगे, 4 से लगेंगे, 14 से किसी और संख्या से लगेंगे, तो इसलिए ये संख्या अभाज्य नहीं है। तो सही आंसर कौन होगा, 13। कौन सा चुनना है, C नंबर, मतलब 13 चुनना। अब चलिए 3 नंबर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। ये थोड़ा इसको हम तो अलग ढंग से बना सकते हैं। अभी देखिए इसमें है क्या, आप सबसे पहले ये देख लेना है, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में देख लेना है कि सबसे पहला ऑप्शन है 260, 243, 253, 273। अब 273 4 में देख लेना है कि यह संख्या किस संख्या के वर्ग से
छोटा है मतलब उसके आसपास है, छोटा है। सबसे ज्यादा कौन संख्या है इसमें? सबसे बड़ी संख्या कौन है? 273। सबसे बड़ी संख्या 273 है। इसमें दिमाग लगा रखना है कि 273 किस संख्या के वर्ग का छोटा है? तो ये 17 के वर्ग से छोटा है। मतलब 17 का वर्ग हो गया 289, मतलब 273 ज्यादा है, सबसे बड़ा है इसमें ऑप्शन में। तो सबसे 273 सबसे बड़ा है, उसके आसपास 289 बड़ा हो गया। मतलब ये चारों ऑप्शन जो है 289 से क्या है? छोटा है। 289 छोटा है। अब करना क्या है? अब जिसका वर्ग हम दिया है उससे छोटी सारी आवाज संख्या लिख लेना है। 2, 3, 5, 7, 11 और 13। अब प्रत्येक जितने भी यहाँ पर आवाज संख्या लिखे जो कि किससे छोटा है? 17 से छोटा है। 17 से छोटा है। अब जितनी आवाज संख्या लिखे इस सारी आवाज संख्या को अब देखना कि किसी भी एक संख्या, मतलब जितनी आवाज संख्या नहीं है ना, 2, 3, 5, 7, 11, 13, इसमें से एक भी संख्या से अगर यहाँ पर 263 या 243, 253, 273 अगर विभाजित हो जाता है तो वह आवाज संख्या नहीं होगा। अगर इसमें से कोई भी संख्या से विभाजित नहीं होगा तो वह संख्या क्या होगा? आवाज होगा। 263 लेते हैं, 3 ये 2 नहीं लगेगा क्यों? अंत में ये 2 नहीं लगेंगे। अंत में 2 से विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए? 2, 0, 4, 6, 8 होनी चाहिए। इसमें से कोई संख्या नहीं है, ये इसलिए 2 से विभाजित नहीं होगा। चलो 3 से देखते हैं, 3 की क्या होगा? अंकों के 6, 3, 9, 2, 11, ये भी 3 से भी नहीं लगेंगे, 5 से भी नहीं लगेंगे क्योंकि अंतिम 0 और 5 नहीं है। 7 से देखते हैं, 7, 21, आप 5, 53, तो फिर 7 से नहीं लगेंगे। फिर 11 से भी ये नहीं लगेंगे, और 13 से भी नहीं लगेंगे। 13, 26, 13 यह किसी संख्या से विभाज्य नहीं हो रहा है, इसलिए ये तो कन्फर्म हो गया है ये संख्या क्या है? अभाज्य है। अब इसमें देखते हैं ये अभाज्य क्यों नहीं है। ये क्योंकि 2, 4, 3, 3, 4, 3, 7, 2, मतलब ये 3 से विभाजित, मतलब एक संख्या से विभाजित हो रहा है। नहीं, हम बताए थे किसी संख्या एक भी संख्या से विभाजित होगा तो वो अभाज्य नहीं होगा, इसीलिए यह अभाज्य संख्या नहीं है। अब इस पर चलते हैं। 5, 3, 8, 2, 10 ये 3 से विभाजित नहीं है, ये 2 से भी विभाजित नहीं है, 5 से भी विभाजित नहीं है। 11 से चलते हैं, 11, 2, 9, 22 बता 3, 33, 33, 11 से विभाजित हो जाता है, ये अभाज्य संख्या ये भी नहीं है। 273, तो 273 देखिए कितना हो जाएगा? 13, 2, 9, 26, 13 कहाँ 13, मतलब 13 से विभाजित हो जाता है। ये 13 से विभाजित हो जाता है। ये कितना विभाजित हो जाता है? ये आपको 11 से विभाजित हो रहा है, और ये 3 से विभाजित हो रहा है। मतलब इसमें से कोई ना कोई संख्या से ये विभाजित हो रहा है, इसलिए आवाज ये नहीं है। तो आवाज कौन निकला? तो यहाँ पर आवाज निकला हमको 263। ठीक। अब आप इसी तरह से कई सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह का टाइप क्वेश्चन आया, आप इस तरह से सवाल को आप बना सकते हैं। अब देखिए एक नया टाइप क्वेश्चन है। 1440 में 2 का अधिकतम घात है। तो 2 का अधिकतम घात है तो करना क्या है? जो संख्या दिया हो उसके गुणनखंड, मतलब आवाज गुणनखंड में घात की संख्या बोले, अधिकतम घात संख्या बोले, उसको क्या करना है? सबसे पहले हमको उसका आवाज गुणनखंड निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? आवाज गुणनखंड निकाल लेना है। यहाँ पर कितना है? 1440 है। 1440 का आवाज गुणनखंड निकालिए। कितना से लगेगा? 2 से लगेगा। 7 दूना 14, 2 दूना 4, 0, फिर 2 से लगेगा। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 1440। 1440 में काटो 2 आ गया। इसका आवाज गुणनखंड में 2 की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5। कहने का मतलब है 2 पर घात 5। 3 काटो 1, 2, तो 3 पर कितना हो जाएगा? घात 2। 5 एक ही तो है, तो 5 घात हो जाएगा 1। तो चलिए हमको क्वेश्चन यहाँ है कि 1440 में 2 का अधिकतम घात। तो हमको जिस पर पूछेगा, मतलब यहाँ पर 2 भी आया है, 3 भी आया आवाज संख्या में, और 5 भी आया। 3 भी और 2 भी और 5 भी। आप इसमें क्या देखना है हमको? पूछ क्या है? 2 का अधिकतम घात। तो 2 का अधिकतम घात देखिए कितना है? 5 है। कितना है? 5 है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा? 5। सॉरी, यहाँ पर देखिए ऑप्शन 2 है, बी 3 है, लेकिन यहाँ पर कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए यहाँ पर, और दूसरा होना चाहिए
यहाँ पर 7 होनी चाहिए या 6 होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए ऑप्शन में, लेकिन हमको सही ऑप्शन की ओर जाना है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, ये काट देते हैं। सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 5। मतलब कहने का मतलब है कि 1440 में 2 का अधिकतम घात कितना हो गया, 5 हो गया। तो इसका सही आंसर हो गया। और आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं, क्या है। यदि ए और बी आवाज संख्या, ए और बी आवाज संख्या है तो उसका लॉसो क्या होगा, या लॉसो है। तो निश्चित है 2 आवाज संख्या का लॉसो निकालते हैं ना, उसमें एक के अलावा कोई भी वैनिश गुणनखंड नहीं। कहने का मतलब है, अब 2 आवाज संख्या, मान लीजिए ए बराबर 5 है और बी बराबर 7 है। तो 5 और 7 का अगर आप लॉसो ज्ञात कीजिएगा, तो लॉसो 7 ज्ञात करना है तो आप सीधी विधि ज्ञात कर लेते हैं हम उसका। 5 और 7 में क्या नपा, इसमें ना तो 2 से लेकर आने 3 से लेंगे, मतलब 5 से 5 कटेगा और 7 से 7 कटेगा। इसे दोनों का वाइनिस्ट क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। अब आप इसका एलसीएम निकालेंगे, कितना होगा, 1 5 7 5 35 हो गया। कहने का मतलब है 7 गुना 5 बराबर 35, मतलब 2 आवाज संख्या हो गया। 2 आवाज संख्या का एलसीएम क्या हो जाता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल ही एलसीएम हो जाता है। इसलिए यहाँ पर ए 2 आवाज संख्या क्या है, यहाँ पर ए और बी। 5 और 7 उदाहरण देके बताया ना, यहाँ पर एक्चुअली में है क्या, ए और बी। तो ए बी मतलब 2 आवाज संख्या 5 और 7 लिए, तो 5 और 7 गुना करके 35 प्राप्त होगा हमको। उसी तरह 1 और बी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। इसका आवाज एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा ए बी। इसका सही आंसर कौन हो गया, ए बी। तो यदि ए और बी आवाज संख्या हो तो उसका एलसीएम क्या हो जाएगा। अब कोई भी संख्या मान लीजिए या ए बी है, यहाँ पर कोई भी 2 आवाज संख्या दिया हो या 3 आवाज संख्या दिया हो, लेकिन भिन्न हो, अलग अलग हो, तो उसका आवाज गुणनखंड क्या करना है, उसका लॉसम क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है, गुना कर देना। जैसे कि यहाँ पर 5 और 7 2 आवाज संख्या अलग लिया, दोनों अगर सिमिलर हो तो सिमिलर, अगर सेम चीज हो तो। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल टारगेट स्टडी को जरूर सब्सक्राइब करें, और इन सभी क्वेश्चन को आप एक बार जरूर प्रैक्टिस कर, अपने कॉपी में प्रैक्टिस कर सॉल्व करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत इंपॉर्टेंट